गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। आज हम सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, अब हमें पता है इनकी हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट एक रफ में टेबल बना लेंगे 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1। ये किस पे होगी 0 30 45 60 और 90 की। ये हो गया साइन, ऐसे कोस की हो जाएगी 1 √3/2। हमें सारी वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस हम साइन कोस tan की बना लेंगे रफ में ताकि हमें इजी पड़े। ये 1/√3 1√3 और ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा, पूरे पेपर में हमें काम आ जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें पता है 5, हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 लिख दिया। इसका स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर प्लस 4 sec 30 यानी cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 हमारा होता है √3/2, तो sec हमारा हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 क्या हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर। जब भी एंगल होता है तो उसका स्क्वायर हम डिग्री से पहले लिखते हैं। जैसे tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब है कि tan 45 डिग्री होगा और उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अपॉन में sin स्क्वायर 30 हमारा कितना हो गया, sin 30 की वैल्यू 1/2, ऐसे ही cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 1/4 प्लस 4 × 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। क्लियर है। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करके लिख सकते हैं 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया, एलसीएम ले लिया हमने 12, ये हो गया 5 3 या 15 प्लस 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 64 माइनस 12 अपॉन में 4/4 कैंसिल आउट हो गया 1 आ गया। ये हो गया 79 माइनस 12 अपॉन 12। यहाँ पे बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक पेपर में ये करते हैं, इस 12 से इस 12 को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये बहुत बेसिक मिस्टेक है, इसको नहीं करना है, क्योंकि हम कब कर सकते थे, जब हमारे पास इसमें से 12 कॉमन आ जाता। ठीक है, माइनस करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan a + b हमें गिवन है √3, tan a - b हमारे पास है 1/√3। वैल्यू दे रखी है कि जो a + b की वैल्यू आएंगी उनका सम हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और कंडीशन ये है कि a से बड़ा होना चाहिए, a बड़ा होना चाहिए b से। अब हमें फाइंड करना है a एंड b को। तो कैसे करना है, देखो हमें सिंपल है, हम पहले दोनों इक्वेशंस पे काम करेंगे। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे tan a + b = √3, तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे tan है और यहाँ पे हमें tan की फॉर्म बनानी है। तो हमें देखना है √3 tan की वैल्यू कब होती है, tan 60 की। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं tan a + b = tan 60 डिग्री। ठीक है, अब tan 60 डिग्री लिखा तो दोनों साइड से tan कैंसिल आउट हो गया, तो हम कह सकते हैं a + b = 60। एक इक्वेशन बन गई। सेकंड हमें कैसे काम करना है, tan a - b = 1/√3। फिर वही काम करना है, लेफ्ट साइड में tan है तो हम देखेंगे tan में 1/√3 वैल्यू कब बनती है, tan 30 पे। तो हम इसको लिख सकते हैं tan a - b = tan 30। tan से tan हम इक्वेट करेंगे जब a - b आ गया 30। दो इक्वेशंस आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे, सिंपल है एलिमिनेशन मेथड।
जो हमने हमारी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है चैप्टर 3 में, बी से बी कैंसिल आउट, ए और ए 2a, 60 और 30 90, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45, तो हमारे पास ए तो आ गया 45। अब अगर हम इस ए को चाहे तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर रहा हूं, मैंने ए की जगह 45 रखा, बी हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो जब हम ध्यान से देखें इस कंडीशन को, जो हमारी ये कंडीशन कह रही थी ए हमारा बड़ा होना चाहिए बी से, फुलफिल्ड है। ए और बी का सम हमारा 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैं ए और बी को प्लस करता हूं तो 60 आएगा, जो कि हमारा 0 से 90 के बीच में ही है। ठीक है, नोट डाउन। इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू बतानी है। सेकंड है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू बतानी है। एमसीक्यू की फॉर्म में भी हो सकता है ये, और वैसे फाइंड आउट करने के लिए भी आ सकता है। तो जैसे अगर हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन 1, हम ध्यान देंगे 230 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो 10 30, 10 में 30 डिग्री कब वैल्यू है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, क्योंकि 2 इंटू 1/√3 है, तो इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 1/3, क्योंकि स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले सकते हैं 2/√3, और ये हो जाएगा एलसीएम 3, यहाँ पे 3 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने करा है। इसको थोड़ा और आगे करेंगे, 2/√3 अपॉन 4/3। जब ये इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार u बना लेंगे, तो यानी 2 से तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3, और √3 से 4, तो हमें समझ आ रहा है 2 से हमारा 4 कट हो रहा है, 3/2√3। अब अपॉन में √3 है, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, कैसे, इंटू √3 अपॉन √3, तो ये हमारा हो गया 3√3 अपॉन 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू हो गई √3/2। वैसे अगर हम ध्यान से देखें तो √3/2 हमारा cos 30 की वैल्यू बन रही है, बट जरूरी नहीं है वो कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बनेगी, हमें अपना आंसर निकालना है, दैट्स इट। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट करें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 है, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 है, तो 10 45 की वैल्यू हमें यहाँ से पता होती है 1 है। शुरू में जब आप करोगे तो आपको याद नहीं होंगी वैल्यूज, बट जैसे जैसे आपको मैंने ट्रिक सिखाई है, शुरू में तो आप ट्रिक से यूज कर लोगे, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको ये वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे हमें पता होता है 10 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सिंपल है 1 है, sin 30 की वैल्यू याद रखनी है, cos 30 की, cos 60 की, ये 3-4 वैल्यूज ऐसी हैं जो हमारे क्वेश्चंस में बार बार यूज होंगी। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे रखा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये तो हो गया 0/2 यानी 0, क्योंकि 10 45 भी 1 होता है, नीचे भी 10 45 है, तो ऊपर 1 माइनस 1 0 हो गया। अगर ये ऊपर 0 है तो हमारा 0 हो जाएगा, अगर नीचे 0 होता है बाई चांस तो हमारी वो कंडीशन हो जाती है नॉट डिफाइंड, उसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है।
नोट डाउन। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी तरह का हमने अभी एक क्वेश्चन करा भी था। sin 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ठीक है, अभी हम ये जो चैप्टर्स कर रहे हैं वन बाय वन हम इसको एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको आरडी शर्मा के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो कि हमारे बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारा चैनल देख सकते हैं और उसके बाद हमें व्हाट्सएप पे नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वो नंबर दिया होगा हमारा कमेंट में, वो आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी हो तो। ओके, सबसे पहले हम sin 30 करें। sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 1045 1 कोसेक 60। अब देखो कोसेक 60 हमारा sin 60 का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने देखा sin 60 हमारा √3/2 है, तो ये 2/√3 हो गया। ऐसे ही sec 30 हमारा cos 30 का रेसिप्रोकल होगा, तो यानी ये 2/√3 प्लस cos 60 1/2 हो गया। cot 45 जैसे 1045 होता है 1, cot 45 हमारा किसका रेसिप्रोकल होगा 1045 का, तो वो भी 1। ऊपर में तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2√3 आ गया, इसके नीचे 2 है तो ये √3 से मल्टीप्लाई 1, ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 2√3 से मल्टीप्लाई, इसके नीचे √3 ऑलरेडी है तो ये 2 हमारा 2 से मल्टीप्लाई। इसी तरह नीचे का भी एलसीएम 2√3, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई, ये √3 से मल्टीप्लाई और ये 2√3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमारे पास ये सेम है, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम इसको आगे यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 2√3 और √3, 2√3 प्लस √3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 प्लस √3 प्लस 4, ये सेम फैमिली का है तो हम इसको 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं। एक तो ये होता है हम यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं, बट अगर हमें इसके आगे भी आंसर करना है तो हम इसको अपॉन के रूट को रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, सेम कंडीशन बन रही है। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पे भी आप फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज करा है, मैं यहाँ फॉर्मूला यूज करूंगा तो वहां पे ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर देना है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो गया 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये हो गया 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 16। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये हम क्या लिखेंगे 27 16 24 √3 27 माइनस 16। ये मैंने कैसे किया फिर बता देता हूँ। 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 इंटू में √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 3 जा 27। जैसे मैंने नीचे किया है वैसे ही ऊपर किया है। अब हम 27 और 16 को प्लस कर लेंगे, 43 माइनस 24 √3 अपॉन में 11। अब ऊपर में से अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है, जैसे डिजिट में 24 है, यहाँ पे 43 है, कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन रख देंगे, नहीं कॉमन आ रहा तो हम वहीं पे अपना आंसर छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपलर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है?
एक बार फिर बता देता हूँ, ये हमारा यहाँ तक आया था। अब हमें यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ आ रहा है, वो हमने फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और इसको हम प्लस करेंगे 27 और 16 को, 43 आ गया, माइनस में 24 रूट 3 है। ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये बिना रूट के है, ये रूट की फैमिली है। क्लियर है? अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। डेफिनेट है आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप कोई भी डाउट हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। थैंक यू।